नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मैं आज का टॉपिक ऐसे के लिए आपका लाई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका 8th से लेकर 12th तक के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हमारा समाज है उसकी एक गंभीर समस्या है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये टॉपिक लिखा है। टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, भ्रष्टाचार मिटाने में जनता की भूमिका। कि जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार रूपी रावण है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसमें जनता की क्या भूमिका है, तो ये बुराई से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने ऐसे लिखा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। और साथ ही आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने में जनता की भूमिका या भ्रष्टाचार मिटाने में जनता का दायित्व। एक्चुअली बच्चे, ये टॉपिक मुझे एक कमेंट में एक बच्चे ने लिखा था कि मैम इस टॉपिक पर ऐसे बनाइए, तो उसी को देखते हुए मैंने ये तैयार किया है। स्टार्टिंग, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग हमेशा एक कोटेशन से करते हैं। तो कोटेशन ये आपने सुनी भी होगी, कहानी क्या कहूँ इस देश के भ्रष्टाचार की, ये तो उत्पत्ति है प्रलोभन के दूषित विचार की। ठीक है, प्रलोभन होता है किसी चीज़ के प्रति लालच रखना। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो चलिए ऐसे हम स्टार्टिंग करेंगे। आगे देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा भारत एक ऐसा देश जो कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, अखंडता व आर्थिक संपन्नता के लिए विश्व में कोहिनूर की भांति चमकता है। कोहिनूर जो हीरा है बच्चे, वो सबसे तेज चमकता है। तो उसकी तुलना हमने किससे की है? अपने भारत से की है। यदि आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो जो आपका ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जिसे प्राचीन समय में सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड भी जिसे कहा जाता है, कहा जाता था। किंतु विदेशियों ने भारत को इतना लूटा कि इसका नाम ही परिवर्तित करके रख दिया। आज भले ही यहाँ से अंग्रेज चले गए हों, लेकिन कई व्यक्ति को देखकर ऐसे लगता है कि उनमें अपने देश के प्रति कोई ईमानदारी, प्रेम इत्यादि ही नहीं है। इसी कारण वह अपने चंद लालच के लिए भ्रष्टाचार नामक बुराई को जन्म देते हैं। और देखा जाए तो यह बुराई इस कदर बढ़ गई है कि भारत की नींव डगमगाती हुई नजर आ रही है। डगमगाना मतलब हिलती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरे हृदय में यह विचार आता है कि भ्रष्टाचार से आज भी है सब बर्बाद। क्या वास्तव में है देश आज़ाद? देखिए, जो मैंने अंडरलाइन की है ये वाली लाइन, अगर आप कोई लाइन अंडरलाइन करते हैं तो वो लाइन आपकी पूरी दमदार होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये मैंने लिखा है, भ्रष्टाचार से आज भी है सब बर्बाद, क्या वास्तव में है देश आज़ाद? तो इस तरह की लाइन आप अंडरलाइन कीजिएगा। उससे क्या होता है, आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आज भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि, अब किस प्रकार है वो मैं एक कोटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगी। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ तो ईमान बिकते हैं। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिखेंगे। भ्रष्टाचार, जिसका अर्थ है भ्रष्ट आचरण, एक ऐसा आचरण जिसमें गलत तरीकों को अपनाकर जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है, मतलब उसमें मिल जाता है, वह देश व भारत माँ के द्वारा दिए गए उपकार, बलिदान को भुलाकर भ्रष्ट नीतियों को अपनाता है। अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण है क्या है? तो क्या केवल
नेता ही भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं या फिर हर जगह ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है? आज धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अपने पांव फैला चुका है। और देखा जाए तो कई बीमारियों की एक जड़ है केवल भ्रष्टाचार। मतलब बहुत सारी बीमारियों की केवल एक ही जड़ है भ्रष्टाचार। कई बुराइयों की एक जड़ है भ्रष्टाचार, जो कि गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों, महंगाई, नौकरशाही, अल्प वेतन, प्रशासनिक उदासीनता इत्यादि को भी जन्म देता है। अगर देश से भ्रष्टाचार रूपी रावण को मार दिया जाए तो मानो संपूर्ण लंका का सर्वनाश स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः का मतलब होता है बच्चे स्वयं ही हो जाएगा, मतलब खुद ही हो जाएगा। तो इसकी तुलना मैंने किससे की है? रावण से की है। यह उसी प्रकार है कि मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, तो देखा क्या चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क ही खा गए। तो इस तरह की आप एक कोटेशन लिख सकते हैं कि मैं तो अपने आप को बचाता रहा, कि तो बाहर निकल के देखा तो कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे जो पूरा मुल्क ही खा गए, जो पूरा देश ही खा गए। वर्तमान समय में हमारे सम्मुख यह गंभीर समस्या है कि इस बीमारी से किस प्रकार निजात पाई जा सकती है, या किस प्रकार निजात पाई जा सके। मेरे विचार से इस बीमारी को जड़ से मिटाने की केवल एक ही इलाज है, जनता द्वारा सतर्कता का पालन करना। किसी भी देश के विकास में वहाँ की जनता का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो आवश्यक है, सभी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता अपनाएं। जहाँ भी भ्रष्टाचार इत्यादि दिखाई पड़े, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। अपने अंदर से मैं की भावना को त्याग कर हम की भावना को व्याप्त करें। मतलब जो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, तो वो चीज़ को त्याग कर हम की भावना को व्याप्त करें। साथ ही कठोर दंड के प्रावधान किए जाएं। मतलब सरकार को ये प्रावधान करने चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ता है, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए, पनिशमेंट दी जाए। साथ ही कठोर दंड के प्रावधान किए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टता करने से पहले अपने अंदर यह विचार करे कि इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। सभी सरकारी दफ्तरों में कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए। हर व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रयास किया जाए ताकि लोग शिक्षित हों और पैसे कमाने से ज़्यादा अपनी सोच के साथ देश के विकास पर ध्यान दें। आज समय है इन गलतियों को सुधारने का, क्योंकि कहा भी गया है, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो गालिब की आपने सुनी होगी, मिर्जा गालिब की बहुत फेमस लाइन रही है, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ठीक है, अतः आज इसकी शुरुआत मैं खुद से करती हूँ कि ना कभी भ्रष्टाचार करूँगी, ना होने दूंगी। क्योंकि अगर मैं बदलूंगी तो मेरा परिवार बदलेगा, मेरा परिवार बदलेगा तो मेरा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो एक राज्य बदलेगा, और फिर वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश क्या, पूरा विश्व इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी से निजात पा सकेगा। क्योंकि कहा जाता है कि सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाकर तो देखो, 100 कदम तुम्हारा साथ देने को खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों, आपका जो ऐसे है यहाँ पे एंड होता है। हमने सॉल्यूशन बताया है कि किस तरह हम भ्रष्टाचार से निजात पा सकते हैं। देखिए, किसी भी देश के विकास में वहाँ की जनता का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, इस बात से आप एग्री होंगे। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को अपनाएं कि इससे हमारी मातृभूमि को, जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आप ऐसे इस तरीके से लिखें कि उसमें आपके भाव व्यक्त हों। ऐसे लिखने का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को
प्रकट कर रहे हैं उस टाइम, जिस टाइम आप ऐसे लिख रहे हैं, आपके मन, आपके विचार कैसे हैं, उसी तरह से आप लिखते हैं। तो आप एंड एक कोटेशन से कर सकते हैं। असली दशहरा तो तब मनाया जाएगा जब भ्रष्टाचार रूपी रावण को जड़ से मिटाया जाएगा। हर कोई ईमानदारी की ज्योति जलाएगा, तभी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न देश मनाएगा। तो इस तरह आप एक कोटेशन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी 101% अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।